प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेममय और सामर्थ्यशाली नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना में हम हर सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आज का दिन सही ढंग से जीने की कृपा दे। आज रविवार है, प्रभु का दिन। सप्ताह की भागदौड़ से कुछ क्षण अलग होकर हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें। आज का दिन केवल आराम करने का दिन नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देने, अपने परिवार के साथ प्रेम बांटने और अपने विश्वास को फिर से मजबूत करने का भी दिन है। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कितनी सारी बातें हैं। हम जीवित हैं, हम जाग रहे हैं, हम अपने प्रियजनों को देख पा रहे हैं, हमारे पास भोजन है, घर है, परिवार है, मित्र है, काम है, अवसर है और सबसे बढ़कर हमारे साथ परमेश्वर है। कितने लोग कल रात सोए लेकिन आज सुबह उठ नहीं पाए। कितने लोग आज ऐसी परिस्थितियों में हैं जिससे हम अनजान हैं। इसलिए यदि आज सुबह हमारी आंखें खुली है तो इसे हम एक साधारण बात न समझे, यह भी परमेश्वर की कृपा है। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, जिस जीवन को हम सामान्य समझकर जी रहे हैं वह शायद लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए आज शिकायत से पहले धन्यवाद करें। आइए हम कहें, प्रभु मेरे पास सब कुछ पूर्ण नहीं है, लेकिन जो कुछ आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस प्रार्थना में हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन के लिए विशेष कृपा मांगे। आज के पवित्र सुसमाचार में हमें एक ऐसा क्षण दिखाई देता है जब शिष्य भयभीत है, नाव तूफान में फंसी है और उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। लेकिन तभी प्रभु यीशु उनके पास आते हैं। आइए अब शांत होकर अपने हृदय को प्रभु की उपस्थिति में रखते हुए आज का हमारा मनन का वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को नाव में आगे भेजते हैं और स्वयं प्रार्थना करने के लिए एकांत पर्वत पर चले जाते हैं। रात में नाव तेज हवाओं और लहरों के बीच फंस जाती है। शिष्य संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी यीशु समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आते हैं। शिष्य भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, ढाढ़स रखो, मैं हूँ, डरो मत। पेतरुस यीशु से कहता है कि यदि सचमुच प्रभु है तो उसे भी पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु उसे बुलाते हैं। पेतरुस नाव से उतरता है और यीशु की ओर चलता है, लेकिन तेज हवा देखकर डर जाता है और डूबने लगता है। वह पुकारता है, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं। जब दोनों नाव में पहुंचते हैं तब हवा शांत हो जाती है और शिष्य प्रभु के सामने झुककर स्वीकार करते हैं कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दृश्य केवल समुद्र पर घटित एक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन की कहानी है। हम में से हर व्यक्ति की अपनी एक नाव है। किसी की नाव उसका परिवार है, किसी की नाव उसका व्यवसाय है, किसी की नाव उसका स्वास्थ्य है, किसी की नाव उसके बच्चों का भविष्य है, किसी की नाव उसका विवाह है, किसी की नाव उसके सपने हैं। और कभी कभी हमारी नाव भी अचानक तूफान में फंस जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई बीमारी सामने आ जाती है, नौकरी चली जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, बच्चे गलत रास्ते पर चला जाता है, पति पत्नी के बीच दूरी आ जाती है, किसी अपने का निधन हो जाता है, किसी रिश्ते में धोखा मिलता है और हम सोचते हैं,
हे प्रभु, आप कहाँ हैं? यही तो शिष्यों ने भी अनुभव किया। यीशु ने उन्हें नाव में भेजा था, फिर भी तूफान आया। इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। प्रभु के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि तूफान के बीच हम अकेले नहीं होंगे। शिष्य नाव में थे। यीशु उस समय उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन यीशु उन्हें देख रहे थे। शायद आज हम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। हम रो रहे हैं, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। लेकिन हम याद रखें, हमें प्रभु दिखाई न दे, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु हमें देख नहीं रहे। जिस यीशु ने तूफानी समुद्र में अपने शिष्यों को देखा, वही यीशु आज हमारी परिस्थिति को भी देख रहे हैं। और फिर यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं। कितना अद्भुत दृश्य है। जिस रास्ते पर मनुष्य नहीं चल सकता, उसी रास्ते पर प्रभु चलते हैं। जिस परिस्थिति में हम डरते हैं, उस परिस्थिति पर यीशु का अधिकार है। और जब शिष्य डरते हैं तो यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। कितना छोटा वाक्य है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। प्रभु यह नहीं कहते तूफान नहीं है, वे कहते हैं मैं हूं। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते, लेकिन उस परिस्थिति में अपनी उपस्थिति दे देते हैं। और जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो वही तूफान हमें डुबो नहीं पाता। अब पेतरुस को देखिए, वह नाव से उतरता है। पहले वह यीशु को देख रहा था, इसलिए वह पानी पर चल पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हवा और लहरों को देखना शुरू किया। और जैसे ही उसकी नजर यीशु से हटकर तूफान पर गई, उसका डर बढ़ गया। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जब हम प्रभु को देखते हैं तो कहते हैं मैं संभाल लूंगा, लेकिन जैसे ही हम अपनी समस्या को देखते हैं, इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा परिवार कब सुधरेगा, और धीरे धीरे समस्या हमारी आंखों में परमेश्वर से बड़ी हो जाती है। पेतरुस डूबने लगा, लेकिन ध्यान दीजिए, उसने सही समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना की। उसने लंबी प्रार्थना नहीं की, उसने कोई कठिन शब्द नहीं बोले, उसने केवल कहा प्रभु मुझे बचाइए। और सुसमाचार कहता है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज शायद हमारी प्रार्थना भी इतनी ही छोटी है। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मेरे बच्चों को बचाइए, प्रभु मेरे विवाह को बचाइए, प्रभु मेरे परिवार को बचाइए, प्रभु मुझे इस बीमारी से बचाइए, प्रभु मेरी नौकरी बचाइए, प्रभु मेरे विश्वास को बचाइए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारी छोटी सी यह प्रार्थना भी प्रभु तक पहुँचती है। हमें सुंदर शब्दों की आवश्यकता नहीं, हमें केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। आज यदि हमारा जीवन किसी तूफान से गुजर रहा है, तो आज हम प्रभु की यह बात अपने हृदय में रखें, डरो मत, मैं हूँ। यदि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, डरो मत, मैं हूँ। यदि हमारा बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, डरो मत, मैं हूँ। यदि आर्थिक संकट ने हमें घेर लिया है, डरो मत, मैं हूँ। यदि हम अकेले हैं, डरो मत, मैं हूँ। यदि हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, डरो मत, मैं हूँ। और यदि आज हमारे पास जीवन में सब कुछ ठीक है, तब भी यह वचन हम याद रखें और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि तूफान के समय प्रभु को पुकारना एक प्रार्थना है, लेकिन शांति के समय प्रभु को धन्यवाद देना भी एक प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन की नाव प्रभु के हाथों में सौंप दें। अपने डर को, अपनी चिंता को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने भविष्य को और अपनी हर अधूरी प्रार्थना को हम प्रभु के सामने रख दें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम जीवन के उपहार और उन अनगिनत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इतनी उदारता से हमें प्रदान की है। प्रभु, आज रविवार के इस पवित्र दिन को हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे हृदयों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और पूरे दिन हमारे साथ चलिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, आनंद और आपसी समझ बनी रहे। ऐसा प्रेम दीजिए कि हम एक दूसरे की संगति में सुकून पाए और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अच्छा स्वास्थ्य, आवश्यक समृद्धि, आनंद और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमें हर पाप, बुराई, प्रलोभन और हर प्रकार के अनर्थ से बचाकर रखिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े उन सभी लोगों की विशेष मनोकामनाएं सुनिए जिन्हें आज आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता है। जो अपने जीवन की किसी समस्या के कारण चिंतित है, उनके मन को शांति दीजिए। जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए। जो बीमारी से पीड़ित है, उन्हें चंगाई और शक्ति प्रदान कीजिए। जो शरीर, मन या आत्मा से पीड़ित है, उन्हें यीशु के पवित्र नाम में शांति, सांत्वना और उपचार प्रदान कीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए उचित मार्ग और अवसर खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सम्मानजनक और उचित कार्य प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि, एकाग्रता और सफलता दीजिए। हमारे बच्चों को अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए। उन्हें गलत संगति, नशे, बुरी आदतों और हर प्रकार के खतरे से बचाइए। हमारे युवाओं को सही निर्णय लेने और अपने जीवन के लिए उचित मार्ग चुनने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य, आनंदमय और आशीषित जीवन प्रदान कीजिए। जो दंपति आज अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके प्रेम को और गहरा कीजिए और उनके वैवाहिक जीवन को विश्वास, क्षमा और आनंद से भर दीजिए। प्रभु, हमारे घरों को ऐसे घर बनाइए जहां आपका नाम लिया जाए, जहां प्रार्थना हो, जहां क्षमा हो और जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और प्रिय महसूस करे। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को शांति, एकता, प्रगति और सद्भाव प्रदान कीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं को बुद्धि, विवेक, ईमानदारी और करुणा प्रदान कीजिए ताकि वे अपने दायित्वों को मानवता और देश के कल्याण के लिए पूरा कर सकें। भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे। हे प्रभु, संसार के सभी नेताओं को भी ज्ञान और विवेक प्रदान कीजिए। जहाँ युद्ध है, वहाँ शांति स्थापित हो। जहाँ हिंसा है, वहाँ करुणा आए। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम जन्म ले। जहाँ विभाजन है, वहाँ एकता स्थापित हो। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी और भय के बीच जीवन जी रहे हैं। उनकी रक्षा कीजिए और संसार को सच्ची शांति प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं, आपदाओं और हर प्रकार के खतरों से बचाइए। जब जीवन की लहरें ऊंची हो, तब हमें पेतरुस की तरह आपकी ओर देखने की कृपा दीजिए। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़े, तब हमारा हाथ थाम लीजिए। जब हम डूबने लगे, तब हमें अपनी ओर खींच लीजिए। और जब हम कहे, प्रभु मुझे बचाइए, तो हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाइए कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तब हम आपको भूले नहीं, बल्कि हर आशीष के लिए धन्यवाद देते रहें। हमारी नाव में आइए प्रभु, हमारे घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे हृदय में आइए
और हमारे जीवन की हर लहर को अपनी शांति से शांत कर दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना के बाद हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं। यदि तूफान है तो हम याद रखें यीशु हमारे साथ है। यदि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो हम याद रखें यीशु रास्ता जानते हैं। यदि हम डूबते हुए महसूस कर रहे हैं तो हम केवल इतना कहें, प्रभु मुझे बचाइए, और विश्वास रखें कि उनका हाथ हमारे लिए बढ़ा हुआ है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है और आपको लगता है कि किसी परिवार के सदस्य, मित्र या प्रियजन को इसकी आवश्यकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का